आपका आपने जब स्टार्ट किया था, you took an action against Legal Baba as well, Yeah. and he was actually a lawyer. यस ही हाँ. मतलब वो स्टेट बार में एनरोल्ड था, उसके पास प्रैक्टिस लाइसेंस था, Okay. पर उसने प्रैक्टिस की नहीं, अदरवाइज तो फिर प्रोसीडिंग चलती कैसे? Okay. हाँ, प्रैक्टिस लाइसेंस How था उसके। आपने how did this all happen? आपकी नज़र कैसे पड़ी? How did you अरे feel? वो अपनी रील्स बनाता था, और वो हाँ, रील्स सब जगह, उसकी रील्स तो सब जगह रीच होती थी। लीगल बाबा की जब जिसकी 3 मिलियन की फॉलो, आज भी किसी की 3 मिलियन की नहीं है, जिसकी इतनी फॉलोइंग होगी उसकी रीच थी उस टाइम पे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2023 24 व्हेन आई केम हियर। आई यूज्ड टू सी कि ही वाज दिस फनी गाय, लाइक ही इज मेकिंग ऑल एंड पीपल आर वाचिंग एंड कंज्यूमिंग ऑल दिस काइंड ऑफ कंटेंट, बट ही वाज डूइंग ऑल पेड प्रमोशंस सारा। उसमें वो बेटिंग गेम्स और स्टील लूट डील्स, ही वाज प्रमोटिंग ऑल दैट एंड प्रोडक्ट्स, सब कुछ कर रहा था वो। और एक और है एक लॉयर जोशीबा करके, वो भी यही करती है, बट लोगों को नहीं पता एंड दे आर ओके विद इट। और एक और हाई कोर्ट के लॉयर थे, लॉ डैडी के नाम से, इस ब्लॉक में वो पैम्पर्स के ऐड कर रहे थे। यस, इन सबकी मैंने कंप्लेंट, राजेश मिश्रा जी को पता है, मैंने सबके नाम दिए हुए थे उनको। मैंने बार बार जाके कंप्लेंट्स करी इन लोगों की, लेकिन ठीक है। अब आई थिंक ऑल अदर लॉयर्स आल्सो बिकमिंग अवेयर, इट्स नॉट मी ओनली, लाइक एवरीबडी इज फीलिंग कि देयर इज अ नीड। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सारा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब कुछ बैन करवाया, जो स्टेयर्स है ना, जो वहाँ पे पहले सारे लॉयर्स वहाँ खड़े होके अपना बनाते रहते थे, और सुप्रीम कोर्ट के गार्डन वहाँ बाहर के साइड पे प्रेमाइसेस में सब अपना बनाते रहते रील्स वगैरह। हम बहुत लोगों को कमेंट पे या इस पे मैंने वार्न किया होगा कि आप यू स्टॉप दिस, अदरवाइज योर लाइसेंस विल बी सस्पेंडेड, यू आर वायलेटिंग। बट कोई मान जाता है, कोई नहीं मान जाता। अब वो जैसे वो मैंने आपको बताया था वंदना शाह, दैट लेडी, मैं तो वो ओपनली बोल रही हूँ, अगर कोई भी उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, अगर कोई ले लेगा वो सस्पेंड हो जाएंगी, क्योंकि वो तो अपने आप को लिखवा रही है इंडिया टॉप लॉयर। वो तो सारे कौन पॉडकास्टर आपसे ये पूछता है कि आप एक दिन का कितना कमाती हैं, आपको एक कॉल पे कितना, मतलब शी इज टेलिंग द पॉडकास्टर टू आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना, बिकॉज उससे पब्लिक के माइंडसेट में आता है ना, अरे ये इतना पैसा कमाती हैं, इतनी बड़ी तो ऑब्वियसली उन्हें कॉल करेगा, मतलब एक रेडी माइंडसेट से, सो शी कैन आस्क। सो इट इज ऑल मटेरियलिस्टिक, दैट माइंडसेट। ठीक है, मैं नहीं पूछ रहा आपसे, मेरे दिमाग में आया कि मैं आपसे पूछूं आर यू एन एक्सपेंसिव लॉयर, मैं नहीं पूछ रहा लेकिन आपसे। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तो फ्री में ही करती हूँ सब कुछ। अच्छा, देयर इज अ टर्म कॉल्ड प्रो बोनो, राइट? या यू डू प्रो बोनो? या इज इट लाइक कि इज इट आउट ऑफ विल की करना पड़ता है या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अच्छा। जैसे 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 आप मेरे पास आए, ठीक है, मुझे आपके मैटर में बहुत दम लग रहा है अच्छा। कि इसके साथ एक्चुअली इनजस्टिस हुआ है, ये मैटर तो बड़ा स्ट्रांग है, ये इसको ढंग से रिप्रेजेंटेशन किया नहीं गया है, मतलब किसी लॉयर ने इसको ढंग से इसको अभी तक इसको प्रॉपर किसी ने लीगल नॉलेज दी ही नहीं है इस बंदे को, इसको समझ ही नहीं है, इसने पूरी अपनी केस फाइल इसकी पढ़ी नहीं गई है ढंग से, ठीक है। तो मैं व्हेन आई गो थ्रू ऑल द फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, तो मुझे समझ में आ जाता है, एंड देन आई डिसाइड कि हाँ ठीक है। उससे हमारा भी तो लेवल बढ़ता है ना एज अ लॉयर। आपका, भैया आप जितने केसेस जीतेंगे आपको तो लोग जानेंगे ही ना। भाई आप एक बात बताओ, आपने कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किया बनाना, आपने कुछ भी काम किया, तो उसकी कुछ फ्री मार्केटिंग भी तो करते हैं लोग, करेंगे ही ना। राइट ये राइट राइट। नहीं तो किसी को क्या पता। अच्छा चलो, पूजा खंडेलवाल जी ने बोल दिया कि भाई वो बहुत बात करने में सही लग रहा है और लग रहा है कि शी इज अ गुड लॉयर, बट बोलना और करना, talking online and showing your intelligence and proving yourself in the court, they're two different things, Okay. once I'm just talking here and I'm talking in front of the judge, they're very different. So I think every good lawyer will always say that I'm a learner, I'm at a learning stage. मैंने आज तक कभी जैसे रोहातगी जी है या फिर वो कपिल सिब्बल है, मनु सिंह भी है, इनको मैंने कभी नहीं देखा कि आई बोलते हुए आई एम इंडिया टॉप लॉयर, या इनके किसी पॉडकास्ट में ऐसे लिखा हो। और ये चिंकू मिंकू अपने आप को लिखे जा रहे हैं, और मतलब ठीक है, लोग सोच रहे हैं, और वो एनआरआईज इनको कॉल, मुझे नहीं लगता यहाँ के लोग, तो यहाँ के लोगों में पैसा क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट बाहर के लोग तो करते ही होंगे। मतलब क्योंकि वो गूगल सर्च पे आ जाता है ना। इट्स लाइक योर सेल्फ पीआर ना। हाँ हाँ, जब कोई सर्च करेगा तो वो आ जाएगा कि टॉप या बेस्ट, ये इट्स वो। लाइक कि यू आर सर्चिंग बेस्ट। अब यूएस में तो अलाउड है प्रमोट करना, तो वहां के लोग तो ये सोचेंगे ना कि यस दिस लॉयर मस्ट बी टू गुड, एंड ऑनलाइन पैसे
आए जा रहे हैं, मजे चल रहे हैं, कोई लेकिन आपको ये गलत क्यों लग रहा है कि चाहे लॉ में ना हो अभी हमारे, बट जैसे यूएस के अंदर वहाँ पे बिलबोर्ड्स लगते हैं हाँ कि भाई अपने हाँ वहाँ पे कि पूरा यू आर प्रॉपर गोइंग थ्रू दिस तो हमारे पास आओ, हाँ 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 तो हाँ ये गलत क्यों है यहाँ पे? इज इट बैड? सी, एक तरफ आप बोलते हो लॉ इज अ नोबल प्रोफेशन, यू आर फाइटिंग फॉर जस्टिस। अगर आपने इसको मार्केटिंग ही बना दिया, पूरा सेल्समैनशिप आपने इसमें ऐड कर दी, मतलब तो फिर क्या है, ये तो बिजनेस ही हो गया ना। ये कैसा नोबल प्रोफेशन, तो आप ये बिजनेस की कैटेगरी में आ गया, फिर तो एडवर्टाइजमेंट भी अलाउ है, फिर तो सब कुछ अलाउ है, बिजनेस ही होगा ना। हम इसे बिजनेस नहीं मानते, इट्स अ नोबल प्रोफेशन। ओके, इसलिए भाई हम सेल्समैन नहीं है, मार्केटिंग एजेंट्स नहीं, हम वी आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। और ये प्रोफेशन बहुत नोबल है, क्योंकि आप किसी की जान बचा रहे हैं, किसी को जस्टिस देना, आप समझते हैं उसका मतलब, कि उसकी पूरी लाइफ आप उसके लिए भगवान की तरह हैं उस वक्त। ये बिजनेस नहीं है। हैज एनीवन कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को केस जितवाया और वो बंदा रोया है आपके आगे जस्ट व्हेन ही गॉट द जस्टिस और शी गॉट द जस्टिस? आई हैव सीन, मैं कहीं पे था तो मैंने वो चीज़ देखी, आई नॉट कोट दोज थिंग्स, बट मैंने वो देखा, वो बंदा ना लॉयर के पैरों में गिर गया यार। हाँ तो हाँ। मतलब ऑब्वियस है वो रोएगा, वो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि आजकल तो देखिए पहले के फैमिलीज बड़े होते थे, पेरेंट्स वगैरह सारे साथ होते थे, अब एक लॉयर ही तो है जो आपको उस दुख से, उस तकलीफ से निकाल रहा है। सबसे बड़ा सेवियर तो वही है। जैसे जैसे कृष्ण जी थे ना अर्जुन के लिए, वैसे तो उनके तो बहुत सारे भाई थे, सब कुछ था, पर कृष्ण जी ने जो किया वो तो वो एक लॉयर का, एक एडवोकेट के तो काम कर रहे थे, सारथी तो वही थे, तो सेम एडवोकेट।